you have also studied, you are in 8th now, so those who are in 8th class, they study conservation in already started in the 7th and little bit of 6th standard of now also. So you know what is conservation of resources, यानी कि resources को हमें कैसे यूज करना है, किस तरीके से हमें उन्हें बचा के रखना है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. Resources are an indispensable part of our life, यानी कि resources हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. रिसोर्सेज हमारी लाइफ में अगर ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. ओके, बट एज वी नो दे आर नॉट अनलिमिटेड एंड नीड टू बी यूटिलाइज केयरफुली. सो दैट इज बट नेचुरल कि हमें पता है कि हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है. इट्स नॉट अनलिमिटेड, ये हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है. ठीक है, हमारे पास जो है कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ही कुछ रिसोर्सेज हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक एन एग्जांपल लाइक कोल, पेट्रोलियम, ओके, petroleum, minerals, some of the minerals also that is not in adequate amount. बहुत सारे ऐसे minerals हैं जो हमारे पास adequate amount में जो है वो हमारे पास adequate amount में नहीं है minerals. ठीक है, so क्या करना है हमें, that is need to be utilized carefully. तो हमें इनको carefully use करना है. Okay, so reckless use of the resources not only depletes their quantity and but also affect their quality. अगर हम reckless तरीके से, reckless, what do you mean by reckless? reckless का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो reckless means सिंपल हिंदी में अगर आप बोलो अंधाधुंध तरीके से, अगर हम अंधाधुंध तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे बिना सोचे समझे कि हमें कितने रिसोर्सेज यूज करने हैं, किस हिसाब से करने हैं, किस हिसाब से हमें रिसोर्सेज यूज नहीं करने हैं. ठीक है, अगर हम अंधाधुंध तरीके से अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो वन डे इट विल कम इन everybody's life that resources are totally exhausted, totally खत्म हो जाएंगे. वर्ल्ड में से, अर्थ पे से, दुनिया से रिसोर्सेज जितने भी हैं वो खत्म हो जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल दीज डेज जो है कटिंग ऑफ ट्री इज रेकलेस. ओके, कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो रेकलेस अमाउंट में हो रही है. ट्रीज को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है. ठीक है, टू मेक फैक्ट्रीज, किस लिए काटा जा रहा है? टू मेक फैक्ट्रीज, टू मेक बिल्डिंग्स. ओके, बाकी आप लोगों को पता ही है बहुत सारी चीजें, स्कूल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस. ओके, तो इन सब चीजों को बनाने में पेड़ जो है अंधाधुंध तरीके से काटे जा रहे हैं. इवन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड ऑल्सो, रोड अगर पतला है, हाईवे अगर जैसे हमारे एरिया साइड में द प्रीवियसली द which school that I am teaching over there, so that is the school is on the highway road. ठीक है, तो हाईवे रोड पतला था, उसे चौड़ा करने के लिए रोड के किनारे दोनों साइड के जितने ट्रीज थे वो सारे ट्रीज जो है काट दिए गए बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. ठीक है, जो गवर्नमेंट कहती है कि ट्रीज लगाइए, वही गवर्नमेंट जो है ट्रीज को जो है काट रही है. तो रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज अगर होगी तो इट will create a problem for the human being, not only the human being, the animals, the wildlife मतलब wild animals से उनका जो घर है वो छिन जाएगा. ठीक है, बिकॉज उनका जो होम है वो ये ट्रीज ही है, जंगल है, पेड़ पौधे उनका घर है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उनसे छीनी जा रही हैं. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर एनी रिसोर्स टू बी यूज वेरी केयरफुली. हमें कोई भी रिसोर्स बहुत भी केयरफुली से यूज करना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल वाटर, दो इट मे सीम्स लाइक एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज. सेकंड, फर्स्ट हमने देख लिया ट्री एंड नेक्स्ट इज द वाटर ऑल्सो. वाटर ऐसे देखने में लगता है कि वाटर हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, पूरा ओशन सी, ठीक है, रिवर्स, बहुत सारा पानी है हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, वो ओशन और सी का जो वाटर है
वो वी कांट ड्रिंक, हम उस वाटर को जो है पी नहीं सकते, हम उस वाटर को उसको अपने बॉडी के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वी नीड टू ड्रिंक ओनली द फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर अर्थ पर सिर्फ 1% अवेलेबल है. ओके, सो though it may be seem like an unlimited resource, careless and excessive use this resource can lead to shortage. अगर हम इस वाटर को भी, जो भी हमारे 1% जो हमारे पास वाटर है, that is the fresh water, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंक करने वाला वाटर जो पानी है हमारे पास, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, अगर इसको भी हम जो है रेकलेस तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो ये भी एक दिन जो है हमारे हाथ से चला जाएगा, ये भी हमसे छिन जाएगा, हमें पानी भी नहीं मिलेगा पीने को, एक दिन ऐसा आ जाएगा. ओके, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. सी, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, इंडिया में बहुत सारी कंट्री, सॉरी वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाइक आप केनिया चले जाओ, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री बहुत सारी हैं जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, स्पेशली इन केनिया, सूडान, इथोपिया, यहाँ पर पानी के लिए लोगों को बहुत 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 ज़्यादा, बहुत दूर दूर प्लेसेस में जो है जाना पड़ता है वाटर के लिए, और वो मतलब एक टब भर के जो वो वाटर लेकर आते हैं उससे शायद 2 दिन या 3 दिन पूरा उसको यूज़ करते हैं, इतनी शॉर्टेज है वाटर की. ओके, सो therefore there is an urgent need to conserve resources. इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए बहुत ही जल्दी तैयारी और प्रिपरेशन करनी है. Conservation of a resources means to utilize it carefully without any misuse or waste. Conservation का क्या मतलब है कि हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज करना है, ठीक है, use it very carefully without any misuse or waste. केयरफुली यूज करना है, साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि उसका कोई मिसयूज नहीं हो रहा हो, उसका कोई वेस्टेज भी ना हो रहा हो रिसोर्सेज का. It also involve allowing resources time to get replenished, और साथ ही साथ ये भी चीज इन्वॉल्व करता है कि हमें ये भी देखना है कि रिसोर्सेज कब तक के हैं हमारे पास, कब ये रिसोर्स हमारे पास से खत्म हो जाएंगे. ओके, व्हेन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज वी मस्ट आल्सो थिंक अबाउट आवर फ्यूचर नीड्स. हमें अपनी फ्यूचर की नीड्स को भी दिमाग में रखते हुए, सोचते हुए हमें रिसोर्सेज को यूज करना है. नेक्स्ट needs, we must use a resource in such a way that there is enough of it left for our future generation. हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि वो रिसोर्सेज हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाकर रख सके. ओके, दिस बैलेंसिंग ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिजर्विंग देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये जो हम अगर कंजर्व करके रखेंगे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से, और हम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हुए रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तो इसको ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सी, प्रिजर्विंग देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So what is sustainable development? Sustainable development क्या होता है? Sustainable development होता है when we use our resources very carefully and we use it in that a way that we can save it for our future generation also. Okay, that is called preserving them for future also. That is called, हम उनको preserve करके रखे, future के लिए भी हम उनको preserve करके रखते हैं, तो that is called sustainable development. Our survival is completely depend on the resources that we derive from our environment. हमारी जो जीना है, हमारा जो सर्वाइवल है, हम जो जी रहे हैं जिंदगी अपनी जो हम जी रहे हैं, वो रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. आर एनवायरनमेंट, हम रिसोर्सेज पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे एनवायरनमेंट से. ओके, सो वी मस्ट टेक स्टेप टू कंजर्व रिसोर्सेज and use them in such a way that we do not harm the environment. हमें कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए, और इस तरीके से हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं. ओके, देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन डू. बहुत सारे तरीके हैं हम रिसोर्सेज को जो है कंजर्व कर सकते हैं. वी कैन ट्राई रिड्यूस our consumption of resources or reuse resources.
हम अपने रिसोर्सेज को यूज करने की जो क्षमता है, जो कंजप्शन है, जितना हम खर्च करते हैं उससे हम कम खर्च करें, ठीक है। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि हम कुछ रिसोर्सेज को रीयूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर वी यूज एवरी डे। हम जो जितना पानी हम डेली यूज करते हैं, तो उसको हम अपने यूज करने, वाटर को यूज करने का जो हमारा डेली अमाउंट है उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं day by taking steps such as turning off the tap while brushing the teeth. This you can understand. Okay, हम टीथ ब्रश करते हैं और जो है टैप कई बार खुला छोड़ देते हैं, तो आप उसको ऑफ करके रख सकते हो जिससे कि वाटर सेव होगा। आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव एनवायरमेंट, सेव ग्रीनरी, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐड कई जगहों पर देखे होंगे। वी कैन ऑल्सो यूज वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन टू वाटर द प्लांट और रिसाइकिल इट फॉर रीयूज। तो किचन का पानी जो हम बर्तन धोते हैं, जो भी हम करते हैं, जो बर्तन धोने के लिए जो पानी यूज होता है, उसे हम अपने प्लांट्स वगैरह के लिए भी उनको पानी देने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो द चैप्टर हियर इज कंप्लीट एंड about the question answers exercises you will do it yourself. Now it will easy to you if you write all these notes, so it will be easy to you to find out the question answers and exercises, and we can revise this chapter. I'll give you the time about this ki when we revise this chapter, so we are going to do the revision also. So